हमारे साथ मौलाना सैयद हसन इमाम आबिदी साहब जुड़ रहे हैं जो इस्लाम धर्म के प्रतिनिधित्व करेंगे। वो हमारे बीच हमारे इस पावन मंच पर आ रहे हैं। आपको उनके बारे में बताते चलें कि वो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और आले ज़ैनुल आबिदीन मिशन की चीफ पैटर्न है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पर, हमारे इस कार्यक्रम में। आइए उनको सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप हज़रात की खिदमत में इस रोज जबकि स्वामी विवेकानंद की जयंती है, इस शुभ अवसर पर कुछ वो लोग जिनके दिल में एक तड़प है, जिनके दिल में एक तमन्ना है इस दुनिया में शांति, अमन व अमान देखने की, वो लोग और कुछ लोग वो हैं कि जो इस प्रोग्राम के संयोजक भी हैं, प्रचारक भी हैं। उन लोगों ने कुछ उन धड़कते दिलों को एक जगह जमा किया है जो चाहते हैं कि इस विश्व में, इस दुनिया के अंदर अमन व अमान हो, खुशियां हो, गरीब अमीर से, अमीर गरीब से, मुसाफिर चलते इंसान से अच्छे से मिले, अमन व अमान हो। इसको बहाल करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर कम्युनिटीज के जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर बैठे, उनमें प्यार और मोहब्बत हो। एक तमन्ना जो इन लोगों के दिलों में जागी है इन संयोजकों की कि जिन्होंने विश्व धर्म संवाद का इनकार किया है। आज उस अजीम हस्ती की जयंती पर हम सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया है और बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस विश्व धर्म संवाद के सिलसिले में कुछ बोल सकूं। यकीनन ये संवाद ही की ताकत है कि जो दो दुश्मन दिलों को एक जगह करते हैं। संवाद ही में ताकत है कि नफरतों को मोहब्बत में बदल देता है। संवाद ही में ताकत है कि जो चलता रास्ते हुए को झुकने पर और बोलने पर और समझने पर मजबूर करता है। संवाद घटाटोप अंधेरी रातों में इंसान से मोहब्बत का सलीका सिखाता है, इंसान को समझने का तरीका सिखाता है। यही संवाद है कि जो तबाही के रास्ते से, हलाकत के रास्ते से निजात के रास्ते पर लेकर आता है। यही संवाद का नतीजा होता है कि इंसान उस दुश्मन को जिसे जाने दुश्मन समझता है उसे अपने गले लगाता है। विश्व धर्म संवाद हो या नेशनल लेवल पर संवाद हो या एक घर के अंदर संवाद हो, संवाद की ताकत यह है कि अगर इंसान अपने बच्चों से कांटेक्ट में न रहे, अगर अपने बच्चों से ताल्लुकात बहाल ना करे, अपनी ज़ौजा से, अपनी बीवी से, वाइफ से ताल्लुकात बहाल ना करे, संवाद ना रखे, तो गलत फहमियां न जाने कहां तक ले जाती है। इंसान की ज़ाती जिंदगी टूट जाती है, इंसान की महल्ले की जिंदगी खत्म हो जाती है, इंसान की अपने कस्बे की, गांव की जिंदगी जो है वो जहर में तब्दील हो जाती है। इंसान सुख और चैन की सांसें नहीं ले सकता अगर उसकी जिंदगी में संवाद नहीं है। पॉजिटिव संवाद, मुस्बत संवाद, जहां इंसान को हकीकत की दुनिया में आकर समझने और समझाने का मौका मिलता है तो इंसान वो जिंदगी पुरअमन जिंदगी गुजारता है। आज इंटरफेथ डायलॉग की अहमियत सबसे ज्यादा है, इस वजह से कि ये ज़माना और 1400 बरस पहले का ज़माना मुख्तलिफ है। 100 बरस पहले का ज़माना, ये ज़माना मुख्तलिफ है। इतने साधन नहीं थे 100 बरस पहले। एक वाक़या होता था कहीं पर रोनुमा तो हफ्तों में जाकर कहीं पता चलता था कि कोई वाक़या रोनुमा हुआ है। लेकिन इंसान आज की दुनिया में एक जगह पर एक वाक़या, एक हादसा, एक एक्सीडेंट या एक वाक़या कोई पेश आता है, लम्हों में उसकी खबर दुनिया भर में पहुंच जाती है। आज अगर हम
ये देखना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव चीज अगर हमें दुनिया में पहुंचानी है उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई निगेटिव चीज होती है तो वो दुनिया में खुद ब खुद फैल जाती है। अजीजों, मेरे दोस्तों, इसलिए कि मिसाल के तौर पर पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पहाड़ से आप उतरना चाहते हैं, पहाड़ से आप गिरना चाहते हैं तो आपको लम्हा लगता है गिरने के लिए। इसी तरीके से वो लोग जो इस दुनिया में अमन अमान और शांति फैलाना चाहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी है, उन्हें बहुत कोशिश करनी है, जब जाकर कहीं अमन अमान फैलेगा। अमन अमान का प्रचार आसान काम नहीं है। दुनिया का कोई मजहब हमें नफरत नहीं सिखाता। ये एक फंडामेंटल चीज है, एक रूट के तौर पर, उसूल के तौर पर है कि दुनिया का हर मजहब हमें प्यार, मोहब्बत, आशिकी का पैगाम देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मजहब के नाम पर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, मजहब के नाम पर जंगें होती हैं, मजहब के नाम पर एक दूसरे के सर कलम किए जाते हैं। बात असल में यह है, मैं अकॉर्डिंग टू कुरान और सेइंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करना चाहता हूं। इस वजह से कि एक शॉर्ट सेइंग में आया है प्रोफेट की, उन्होंने कहा कि इदा फसदल आलिम फसदल आलम, कि जब धर्म गुरु करप्ट हो जाएगा तो पूरी यूनिवर्स जो है वो करप्ट हो जाएगी। यानी जब ऊपर से करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है, कोई भी करप्शन हो। जब कहते हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब एक आलिम, जब एक धर्म गुरु करप्ट हो जाएगा, फासिद हो जाएगा, वो खराब होगा, तो उसके मानने वाले जो है पूरी दुनिया को खराब कर देंगे। वजह उसकी ये है कि वो दीन का लिबास पहनकर, जैसे मैं लिबास पहनूं, दीन का लिबास पहनता है, जो लोग उसे देख रहे हैं, आपको मालूम है कि जो पब्लिक होती है, जो आम होती है, उसका दिमाग उसकी आंखों में होता है। जो सुन रहे हैं उनको एनालाइज करने की, उनको तज्जिया करने की, उनको विश्लेषण करने की उनको शायद आदत नहीं होती। वो जो देख रही है उनकी आंखें, जो सुन रहे हैं उनके कान, उसी में वो बिलीव करते हैं। और ये जो बाबा बैठा हुआ है, जो बोल रहा है, जो कि हकीकत में असल बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। ये गुमराह करता है मजहब के नाम पर, और जब मजहब के नाम पर गुमराह करना, इंसान जज्बाती भी होता है, बहुत जज्बाती होता है, मजहब के नाम पर सबसे ज्यादा जज्बाती होता है। इसकी बातों में वो आ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आयत पढ़ रहा है, आयत अपने पेट में, यानी अपने बातिन में, यानी अपने पर्दे के पीछे वो कुछ और कह रही है और ये उसका मतलब कुछ और कहता है, उसका ट्रांसलेट कुछ और करता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज पीसफुल डायलॉग और इंटरफेथ डायलॉग कामयाब जब हो सकते हैं कि हम सारे लोग, मैं बात करूंगा अपनी कम्युनिटी की, मेरी कम्युनिटी कौन है, मेरे धर्म गुरु हैं, वो लोग कि जो आज प्रवचन दे रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि फर्क करें आप, उसमें फर्क होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि चाहने वाला कौन है और चढ़ाने वाला कौन है। ऐसा ना हो कि हम चाहने वालों को अपने पास से भगा दें और चढ़ाने वालों को सर पर बिठा लें, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमें कैसी हालात क्यों ना हो, अमन व अमान की फिजा हमवार करनी है। अमन व अमान, पीस, शांति, इसका दामन हमें नहीं छोड़ना है। अगर हम कोई फासला तय करना चाहते हैं और हम अपनी जगह से ना खिसके, हिले नहीं, चले नहीं, तो हम हजारों बरस एक जगह बैठ रहे हैं, घंटों एक जगह बैठ रहे हैं, मामूली फासला भी तय नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी जगह से हरकत करें, अपने सफर का आगाज करें, तो हजारों किलोमीटर का सफर भी एक ना एक दिन तय हो जाता है। आइए हम ये गोद लें, हम कसम खाएं कि चाहे कुछ दिन के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए ही सही, हम जो धर्म गुरु हैं हर कम्युनिटी के, एक साथ रहेंगे, मिलकर इसी तरीके से डायलॉग करते रहेंगे और उसके बाद एक पैगाम देंगे, हम साथ चलेंगे नेक नियति के साथ, नेक नियत के साथ, और नफरत की जंजीरों को तोड़कर हम समझने के लिए हम वो कॉमन चीज जो हमारे दरमियान है उससे स्टार्ट करें और इंशाल्लाह धीरे धीरे करके आगे बढ़ें।
कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इंटरफेथ डायलॉग का मतलब फेथ, मजहब, धर्म का विलय नहीं है। मजा जब है कि जब आप अपनी जगह पर हो, अपनी कुर्सी पर, मैं अपनी जगह पर हूं, और हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर एक ऐसे रिश्ते को जोड़ें, एक ऐसे जंजीर को जोड़ें जो अटूट हो। मेरा यही पैगाम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इमाम साहब आपका, और आपके प्रेरक वचन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।